संध्या का समय था। वृंदावन की गलियों में हल्की हल्की हवा चल रही थी। एक छोटी सी दुकान के बाहर बैठी थी संध्या। उम्र कोई 30 साल होगी। चेहरे पर थकावट थी, एक अजीब बेचैनी, जैसे सालों से कोई अधूरी इच्छा लिए जी रही हो। संध्या रोज नीम करोली बाबा की तस्वीर के सामने दिया जलाती थी। यह आदत उसे उसकी माँ से विरासत में मिली थी। माँ कहती थी, बाबा कोई साधारण संत नहीं, वो तो साक्षात हनुमान के अवतार हैं। उनसे दिल से मांगो तो कभी खाली हाथ नहीं लौटोगे। पर संध्या को यह बात एक कहानी जैसी लगने लगी थी। उसकी शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन माँ बनने की उसकी इच्छा अधूरी थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, रिश्तेदार ताने मारते और समाज ने उसे बांझ का तमाचा दे दिया था। पति राहुल ने भी धीरे धीरे दूरी बना ली थी। एक दिन वह उदास मन से बाबा की तस्वीर के सामने बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। बाबा, अगर आप सच में सुनते हो तो बस एक बार मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। मैं कुछ नहीं चाहती, सिर्फ एक बच्चा दे दो। मेरी गोद भर दो बाबा, मेरी गोद भर दो। उसी रात उसने एक सपना देखा। सपने में बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे मुस्कुरा रहे थे। बेटी, अब समय आ गया है। जो बरसों से तूने मांगा वो तुझे मिलेगा, लेकिन एक काम करना होगा। अगले मंगलवार को तू एक बेसहारा अनाथ बच्चे को खाना खिलाना और उसे गले लगाना। वही तेरा भाग्य बदलेगा। सपना बहुत स्पष्ट था। नीम के पत्ते, बाबा का चादर ओढ़े बैठना और वो शब्द, सब कुछ असली जैसा लग रहा था। अगले मंगलवार संध्या पास के अनाथ आश्रम में गई। वहाँ एक नन्हा सा बच्चा कोने में बैठा था, न बोलता न किसी से मिलता। उसकी आंखों में वैसे ही खालीपन था जैसा संध्या की आंखों में। संध्या ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और जैसे ही उसने उस बच्चे को गले लगाया, उस पल कुछ बदला। एक गर्माहट सी उसके शरीर में दौड़ गई। वो बच्चा उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। वहाँ की मैट्रन आई और बोली, दीदी, ये बच्चा बहुत समय से किसी के भी छूने से डरता था। आपने इसे जैसे छू लिया, ये पहली बार इतना भावुक हुआ है। ये तो चमत्कार है। उस रात फिर बाबा सपने में आए और मुस्कुराकर बोले, बेटी, अब तुझे माँ कहने वाला मिल गया है और कुछ महीनों में तू उसे जन्म भी देगी। एक नहीं, 2 बच्चे होंगे तेरे जीवन में। सपना से जागते ही संध्या रोती रही, लेकिन इस बार आंसू दर्द के नहीं, उम्मीद के थे। कुछ ही हफ्तों में डॉक्टर ने चमत्कारी बात कही। डॉक्टर ने कहा, आप गर्भवती हैं और जुड़वा बच्चे हैं आपके। आज 5 साल हो गए हैं। संध्या के घर में हंसी की गूंज है। उसका बेटा आरव और बेटी अनवी दोनों बाबा की तस्वीर के सामने दिया जलाना नहीं भूलते, और अनाथालय से जो बच्चा उसने गले लगाया था वो भी अब उसी घर का हिस्सा है। एक गोद लिया बेटा शिवम। संध्या अब दूसरों को यही कहती है, अगर आज आप नीम करोली बाबा का यह संदेश पढ़ रहे हैं तो समझिए कि आपके जीवन में भी कोई चमत्कार होने वाला है। बस एक विश्वास, एक करुणा और एक कर्म, और बाबा की कृपा आप पर जरूर बरस पड़ेगी।